हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सामान्य विज्ञान के, यानी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को कराने वाला हूँ, जिससे कि आपके साइंस के प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ रीजन की वजह से नहीं बना पाया, तो मैं वापस आया हूँ। अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो है आपका लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है डायोप्टर में। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए ये रिवीजन क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप बताओगे चांदी, और दूसरा अगर पूछ लिया जाता है तो तांबा है। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी हो, कहीं पे भी आपके साइंस के प्रश्नों में ये पूछे गए हैं हर बार। तो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल आपका तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 4 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है, 600:1। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे अभी, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, वो होता है विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे फंक ने की थी। नेक्स्ट है बसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रक्त का थक्का न बनना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताओगे यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, शिरा, इंग्लिश में वेन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एड्रीनेलिन, आप बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईईजी। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बताओगे स्टेपीज, जो कि आपके कान में पाई जाती है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है, तो आप बताओगे कैडमियम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है रक्त। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी का निर्माण किस में होता है, तो आप लोग बताओगे अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो आप बताओगे E=mc²। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव व गैस के अलावा कौन सी है, तो आप बताओगे प्लाज्मा जो है द्रव्य की चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस के अलावा। नेक्स्ट प्रश्न है एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है, रेडियन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी का, तो आप बताओगे हर्ट्ज, जिसे HZ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है, आप बताओगे एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल्य होता है एक प्रकाश वर्ष, तो आप बताओगे 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर अगर किलोमीटर में बताना है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। इस तरह से ही आपको याद रखना है। सारे ही प्रश्न
हुए हैं, तो आपके लिए रिवीजन क्लास होने वाली है ये साइंस के प्रश्न की, तो अंत तक देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, आपको बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक? तो आप बताओगे 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है? तो आप बताओगे 10⁵ डायन। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, तुल्य होता है? तो आप बताओगे 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप बताओगे फोटोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? सभी को याद होना चाहिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो आप बताओगे उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो आप बताओगे बल की। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? 0, अगर एक समान गति से एक समान वेग से गतिमान है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? तो आप बताओगे जड़त्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में हो तो उसका वेग क्या होगा? 0, आपको बताना है 0। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तृतीय नियम इसमें भी लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड, आपको बताओगे आवेग का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो आप बताओगे स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि पानी वहां पे स्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है? तो आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर अनियमित अवस्था में होते हैं, वह कौन सी है? तो आप बताओगे प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। इसमें ये आपको बताना है। मैं अभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि कमेंट में आपको आंसर करना है उनका, मैं उसमें कमेंट में रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। ये आपका टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो आप बताओगे मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है भौतिकी का पिता। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में कमी प्रतीत होती है। ये सभी प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आए हुए प्रश्न हैं। ये आपके लिए रिवीजन क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ इंपोर्टेंट आपको मिलते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, बल किसका गुणनफल है? बल का अगर आपसे पूछा है तो द्रव्यमान और त्वरण का है। आपने सुना होगा F बराबर ma, तो m हो गया आपका द्रव्यमान और a हो गया त्वरण। इस तरह से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है ये। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना किसका नियम है? तो न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया टू प्रतिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ये अदिश राशि है ऊर्जा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में
मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है? तो 740 वाट के बराबर होता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा अभी, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो आप बताओगे गुरुत्व बल। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान घटता है, या आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? आप बताओगे ध्रुवों पर। याद कर लीजिए, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है जी का मान। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो आप बताओगे विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आप बताओगे केपलर ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन की गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पृथ्वी के घूर्णन की गति घटती है तो जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ, अगर ऊपर जा रही है तो। और अगर जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ। ये आपको याद रखने हैं। लिफ्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं एक प्रश्न, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिवीजन के लिए। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो आप बताओगे कोई परिवर्तन नहीं होता अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भू स्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो आप बताओगे 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, याद करने हैं सभी, और एक बार आप देखोगे सबसे फास्ट रिवीजन आपका साइंस का यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट में और लेके आऊँगा साइंस के क्वेश्चंस का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग। अगर इतनी गति से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से किसी वस्तु को अगर हवा में फेंका जाए तो वो पलायन कर जाएगी पृथ्वी के बाहर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो 1/6 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरता है, याद रखना है कि पाठ्यांक अगर गिरता है बैरोमीटर का तो क्या संकेत है? आंधी आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना है? तो वर्षा होने की संभावना, अगर धीरे धीरे गिरता है तो। और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? दिन साफ रहने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, बल F, दाब P और क्षेत्रफल A में क्या संबंध है? तो आप बताओगे P बराबर F/A, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो आप बताओगे वायुमंडलीय दाब की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो द्रव दाब से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दूध की शुद्धता किसकी जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र में तैरते समय हिमशैल, समुद्र की बात हो रही है, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो 8/9 भाग रहता है जल के अंदर। यही नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के बाहर रहता है? तो 1/9, यानी 9 भाग में से 8 भाग
समुद्र के अंदर डूबा रहता है अगर पूछा जाए तो, और ऊपर 1 भाग रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो आप बताओगे हाइड्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, यहाँ पानी की बात हो रही है समुद्र की नहीं, क्योंकि समुद्र के पानी में और सादा पानी में अंतर होता है, तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो आप बताओगे 1/10वां भाग रहता है कुल आयतन का। किसका? कुल आयतन का 1/10वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है, उसका रीजन क्या है, तो आप बताओगे पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्यानता घट जाती है अगर ताप बढ़ता है तो। सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए ये सारे प्रश्न, तो आप ध्यान से इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। 100 प्रश्न लेके आया हूँ, 100 क्वेश्चंस इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, आप बताओगे हर्ट्ज या प्रति सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए, लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाती है तो लोलक का आवर्त काल यानी कि उसका वो जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाएगा, आप बताओगे कि 2 गुना हो जाएगा अगर 4 गुना कर दी जाए लोलक की लंबाई। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियोज़ इसी तरह के आप लोगों को मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।